नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए महिला पर्यवेक्षक की वैकेंसी आने वाली है और रीट की वैकेंसी आने वाली है। तो उसमें आपको बाल विकास के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज हम करेंगे, एक चैप्टर है व्यक्तित्व, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ठीक है, वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और डेली की अगर फ्री क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको डेली फ्री क्लास हो रही हैं, अगर नहीं मिलती हैं तो आप मुझे ज़रूर एक बार पूछ लीजिएगा। चलिए, और व्हाट्सअप पर मैसेज कर दीजिएगा डेली क्लास के लिए। हमारा जो चैप्टर है व्यक्तित्व, तो इसमें हम पढ़ेंगे इसका अर्थ, इसकी विशेषता, इसका सिद्धांत, इसकी विधियाँ, इसके प्रकार, इसको प्रभावित करने वाले कारक और व्यक्तिगत के मापन। पहला क्वेश्चन आपके सामने, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था। पहला क्वेश्चन आपके सामने, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था। वेरी गुड। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय जो है युंग के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? युंग के द्वारा दिया गया था सामूहिक अचेतन का प्रत्यय, युंग के द्वारा। युंग ने अचेतना को दो भागों में बांटा है, एक तो व्यक्तिगत अचेतन और एक होता है आपका सामूहिक अचेतन। टीएटी व्यक्तित्व मापने की एक विधि है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसे हम कहते हैं टीएटी, व्यक्तित्व को मापने की एक विधि है। चलिए, वेरी वेरी गुड। टीएटी होता है सी वाला, प्रक्षेपी तकनीक, प्रासंगिक अंतर्बोध। इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसे हम कहते हैं टीएटी, व्यक्तित्व मापने की एक प्रक्षेपी तकनीक है। इस परीक्षण का निर्माण मार्गेन और मूरे ने किया था। किसने कहा था? अगर आपसे पूछे कि टीएटी व्यक्तित्व को मापने का निर्माण किसने किया था, तो मार्गेन और मूरे ने किया था। और कैसे किया था ये भी बता देते हैं। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, इसका फुल फॉर्म है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, टीएटी, व्यक्तिगत मापन की एक प्रक्षेपी तकनीक है। इसका निर्माण जो है वो मार्गेन और मूरे ने कब किया था? 1935 में किया था। और इसमें कितने 31 कार्डों का प्रयोग होता है। इसमें से 14 जो है, यह परीक्षण 14 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति पर किया जाता है। 14 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति पर टीएटी परीक्षण किया जाता है। और ये 1935 में मार्गेन और मूरे ने किया था। अहम के नियम पर कार्य करता है। अहम जो होता है वो किस नियम पर कार्य करता है? वास्तविकता के नियम, वास्तविकता के नियम पर कार्य करता है। अहम जो होता है वो वास्तविकता के नियम पर कार्य करता है। इदम, अहम और परम अहम किस संरचना के भाग है? कौन सा? इदम, अहम और परम अहम किस संरचना के भाग है? वेरी वेरी गुड। इदम, अहम और परम अहम जो हो जाएगा वो किसके भाग है? वो आपके व्यक्तित्व के हो जाएंगे। इदम, अहम और परम अहम जो हो जाएगा वो व्यक्तित्व के हो जाएंगे। चलिए, इसमें देख लेते हैं व्यक्तित्व के प्रथम। ठीक है, मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देगा? मनोसामाजिक सिद्धांत जो होता है वो उद्यम के मुकाबले में हीनता पर। किस पर? मनोसामाजिक सिद्धांत जो होता है वो किस पर बल देता है? उद्यम के मुकाबले में हीनता पर। प्रारंभिक अधिगमकर्ता 6 से 12 वर्ष की आयु के लिए एरिक्सन की विकास अवस्था कौन सी है? प्रारंभिक अधिगमकर्ता 6 से 12 वर्ष की आयु के लिए एरिक्सन की विकास अवस्था जो हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी परिश्रम बनाम हीनता। क्या हो जाएगी? परिश्रम बनाम हीनता। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। प्रारंभिक अधिगमकर्ता 6 से 12 वर्ष की आयु समूह के लिए एरिक्सन ने परिश्रम बनाम हीनता उक्ति का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, परिश्रम बनाम हीनता को किस नाम से जाना जाता है? इसे हम कहते हैं स्कूल अवस्था भी कहा जाता है। बच्चों में सीखी गई निसहायता का कारण क्या है? बच्चों में सीखी गई निसहायता का कारण बताइए। तो बच्चों में सीखी गई निसहायता का कारण इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सके। ऑप्शन आपका ए वाला। व्यक्तित्व विकास में रिक्त स्थान एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। व्यक्तित्व विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। आनुवांशिकता और वातावरण का मिश्रण, व्यक्तित्व विकास में आनुवांशिकता और वातावरण का मिश्रण एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करेगा। चलिए, वुडवर्थ तथा मोरिक्सन ने कहा है कि व्यक्तित्व वंशानुक्रम तथा वातावरण का योग नहीं है। ये क्या है? ये गुणनफल है। अगर आपसे पूछे कि ये किसने कहा था कि व्यक्तित्व वंशानुक्रम और वातावरण का योग नहीं है अपितु गुणनफल है, तो ये हमारे मोरिक्सन और वुडवर्थ ने कहा था। मनोसामाजिक थार्नडाइक ने व्यक्तित्व को किस आधार पर बांटा है? मनोसामाजिक थार्नडाइक ने व्यक्तित्व को किस आधार पर
चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर। किस पर? चिंतन और कल्पना शक्ति के आधार पर। बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति जो होते हैं सामाजिक और मित्रतापूर्ण व्यवहार करने वाले होते हैं। बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं सामाजिक और मित्रतापूर्ण व्यवहार करने वाले। व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त शब्द। व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त शब्द। साहचर्य परीक्षण विधि का प्रयोग जुंग द्वारा किस वर्ष किया गया? सबसे पहले तो आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछे कि साहचर्य परीक्षण का प्रयोग किसने किया था, तो ये जुंग ने किया था। और इससे क्या नापा जाता है? व्यक्तित्व के मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त है ये व्यक्तित्व मूल्यांकन विधि साहचर्य परीक्षण। इसका प्रयोग जुंग ने किया था। और जुंग ने कब किया था? 1910 में किया था। ठीक है, वर्ष 1910 ईस्वी में जुंग ने व्यक्तित्व मूल्यांकन के लिए साहचर्य परीक्षण विधि का निर्माण किया था। वेरी गुड। चलिए, रोशो शाही धब्बा परीक्षण। रोशो शाही धब्बा परीक्षण जो व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसका विकास किसने किया था? तो 2 क्वेश्चन है कि रोशो शाही धब्बा किसके लिए? व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। और ये हरमन रोशो। किसने किया था? हरमन रोशो ने किया था। हरमन रोशो शाही धब्बा परीक्षण का आविष्कार हरमन रोशो के द्वारा किया गया था। यह परीक्षण व्यक्तित्व के मूल्यांकन की एक विधि है। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ, इन सभी के साथ। व्यक्तित्व विकास की अवस्था। व्यक्तित्व विकास की अवस्था होती है अधिगम और वृद्धि। व्यक्तित्व विकास की अवस्था होती है अधिगम और वृद्धि। व्यक्तित्व विकास को 3 भागों में बांटा गया है: अधिगम और वृद्धि, अधिगम और परिपक्व, अधिगम की प्रक्रिया। बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है? बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ेगी? वेरी वेरी गुड। बालक के व्यक्तित्व की नींव जो होती है वो बचपन अवस्था में, कौन से में पड़ेगी? बचपन अवस्था में पड़ेगी। किस परीक्षण में 10 मसी लक्ष्य या स्थायी धब्बे हैं? रोशो शाही परीक्षण में है स्थायी धब्बे। वेरी वेरी गुड। रोशो मसी लक्ष्य परीक्षण व्यक्तित्व को प्रक्षेप विधि से मापने वाला एक प्रसिद्ध बहुतायत से प्रयुक्त किया जाने वाला परीक्षण है, जिसका निर्माण स्वीन मनोवैज्ञानिक हरमन रोशो ने किया था। इस परीक्षण में 10 मसी लक्ष्य या शाही धब्बे होते। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? वेरी वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ये लीजिए। कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है, जो कि अधिकांशतः छिपी हुई रहती है और उसमें चेतन के 3 स्तर हैं? वेरी गुड। कौन सा सिद्धांत? तो सी वाला मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत यह व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान है। सी वाला। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उसका भंडारण गृह निम्न में से कौन सा है? जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है वो है आपका इदम। इदम ऑप्शन आपका है। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है वह इदम भंडार गृह में सुरक्षित हो जाती हैं। इदम एक जन्मजात प्रवृत्ति है तथा इसके व्यक्ति की मूल भावनाएं आती हैं। इदम किसी तरह का तनाव सहन नहीं कर सकता, यह पूर्णतः अचेतन में कार्य करता है। फ्रायड के अनुसार इदम को पूर्वजों की स्मृतियों के अवशेषों का भंडारण माना जाता है। यह अंधापन की स्थिति है। चलिए, आज ये आपको 18 क्वेश्चन करवाए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और हमसे अगर डेली की क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको क्लास नहीं मिलती है तो 9753749986 पर। धन्यवाद।